हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर आपका स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी। तो इस चैप्टर को हमें कंटिन्यू करना है बच्चों। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आज हम करने वाले हैं, नोट करेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अपनी नोटबुक्स निकाल लीजिए। तो क्वेश्चन लिख लेंगे सबसे पहले। फाइंड द मीन डेविएशन find the mean deviation about the mean for the data अब डाटा नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास है हाइट इन सेंटीमीटर्स। ठीक है, सेंटीमीटर्स में आपको यहाँ पे हाइट दी गई है जो कि है 95 to 115, फिर 115 to 125, 125 to 135 and 135 to 145, 145 to 155। ठीक है, ये डाटा है आपका। और उसके बाद आपको गिवन है, दिया गया है नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है, ये लिख लेंगे नंबर ऑफ बॉयज। इसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, FI भी लिख सकते हैं। अब क्या क्या है ये नंबर लिख लीजिए। 9, फिर 13, 26, 30, 12। ठीक है, तो ये हो गया 19। हाँ, एक फ्रीक्वेंसी हमारी यहाँ पे मिसिंग है, वो भी लिखनी पड़ेगी। नाइन्टी फाइव टू 105। ठीक है, फिर 105 टू 115, फिर 115 टू 125, 125 टू 135, 135 टू 145 एंड 145 टू 15। ठीक है, तो उसके बाद आपके पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ जाएगी जो कि है 9, 13, 26, 30, 12 एंड 10। ठीक है, तो ये डाटा गिवन है हमें, इसको नोट करेंगे सबसे पहले। तो ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हाइट गिवन है, यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज आपको गिवन है। अब क्या करना है, अब आपको इसका मीन डेविएशन निकालना है अबाउट द मीन। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहला काम हम क्या कर सकते हैं, इसका जनरली मीन निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे मीन निकालते ही हैं, तो मीन निकालिए, उसके बाद हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है,
तो अब क्या करना है, अब हमें निकालनी है इसकी मिड वैल्यूज या फिर क्लास मार्क जिसको हम बोलते थे। यहाँ पे जो आपको डाटा ऑब्जर्वेशंस दी हैं उसकी मिड वैल्यूज निकाल लेंगे। इसको हम xi से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं? xi से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या क्या हो जाएंगी आपकी मिड वैल्यूज बता सकते हैं? 95 से 105। तो हम क्या करते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 यानी 200/2, ये 100 आ गया। देखिए ऐसे हम कर सकते हैं। अब सिंपल है, मिड वैल्यू 95 और 105 की 100 आपको दिख रही है ना? तो बार बार आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप मिड वैल्यूज लिख सकते हैं। इसकी मिड वैल्यू आ गई 100, फिर 110, 120, 130, 140 और 150। ठीक है, अब यहां तक चीजें अगर हो गई हैं तो फिर आगे देखते हैं। अब देखिए मिड वैल्यू आ गई हमारे पास। अब दो तरीके हैं, ठीक है, तीन तरीके हैं बेसिकली मीन निकालने के। या तो डायरेक्ट मीन मेथड, कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो सकती है ना? देखिए मल्टीप्लीकेशन है आपके, तो यहाँ पे ये कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो सकती है। तो दूसरा है एज्यूम्ड मीन मेथड और तीसरा है आपका स्टेप डेविएशन मेथड। अगर हम यहाँ पे स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, चलिए उसको देख लेते हैं। स्टेप डेविएशन मेथड में हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक एज्यूम कर लेते हैं इसका मीन, है ना? मीन वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं। तो कोई बीच की वैल्यू हम लेंगे, जो मिड वैल्यूज आई है ना हमारे पास, जो डाटा आया है ऑब्जर्वेशन है, इसकी कोई बीच की वैल्यू लेंगे। तो नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी यहाँ पे, 1 2 3 4 5 और 6 है। तो 6 की मिड वैल्यू भाई या तो ये हो सकती है या ये 120 और 130 में से आप कोई भी मीन एज्यूम कर सकते हैं। हमने मान लिए लेटस फॉर एग्जांपल 130 मान ली है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए ये हो जाएगा xi माइनस a अपॉन h। ठीक है, अब एक चीज समझना, जो h है ना वो यहाँ पे कितनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाय ये हो जाएगी 10, है ना? क्लास साइज ही तो है ये, क्लास साइज आपको पता है सबको। तो बस इसकी हेल्प से हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे और वैल्यूज रख के आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अब सबसे पहले आपके पास यहाँ पे xi कितना है, 100, a है 130 बाय 10, कितना आ जाएगा, -30/10 यानी -3 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे 110 माइनस 120/10 है ना? तो -20/10 कितना आ जाएगा, -2। इसी तरह से यहाँ पे अगर हम करेंगे तो -10/10 यानी -1, और ये 0 आ जाएगा, और ये 0 के बाद ये आ जाएगा 10/10 यानी 1, और यहाँ पे 2। ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। तो अब क्या करना, देखिए सब में मैंने ये कैलकुलेशन पूरा नहीं किया है, आप चाहें तो लिख सकते हैं स्क्वायर कैलकुलेशन को। 10th में बाकी आपने किए हैं इस टाइप के क्वेश्चन, तो आपको प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। अब देखिए हम यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन इनका कर सकते हैं। क्या है, fi ui, ठीक है? तो कितना आ जाएगा, करके देखिए, 9 इंटू -3 कितना आ गया, 27, वो भी नेगेटिव। फिर 13 इंटू -2, ये कितना आ गया, -26। फिर 26 इंटू -1, ये भी -26 आ गया, और ये तो 0 है ही ऑलरेडी। फिर 12 इंटू 1 इक्वल टू 12, 10 इंटू 2 इज इक्वल टू 20।
अब हमें इसको ऐड करके लिखना है सिग्मा एफ आई यू आई। सबको जोड़ के लिख लीजिए। देखिए आप यहाँ पे इनको ऐसे रैंडमली ऐड कर सकते हैं। कितना आ जाएगा? 6 और 6 12, 12 और 7 7 19। ठीक है, एक बच गया, 2 तिया 6 और 1 7 79, वो भी नेगेटिव, और ये आ जाएगा 32, है ना। तो 79 माइनस 32, 79 और 32 को घटाना है, क्या आ जाएगा? 9 माइनस 2 7, 7 माइनस 3 4, नेगेटिव आ जाएगा ये, है ना। तो -47 आपके पास ये आ गया। अब हमें n की वैल्यू भी निकालनी है या फिर सिग्मा एफ आई, एक ही बात है। तो इन सब को जोड़ना पड़ेगा। उसके लिए जोड़ के कितना आता देखते हैं। 9 और 3 12 और 6 18 और 2 20, 2 बच गए हैं। फिर यहाँ पे 2 और 1 3, 3 2 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10, तो आ गया है ये। नोट कीजिए। फिर हम यहाँ से मीन निकाल लेंगे। अब तो इजीली निकाल सकते हैं फॉर्मूला का यूज करके। चलिए यहाँ पे नोट कीजिए इसको। ठीक है, नोट कर लिया सबने। अब देखिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मीन। सीधी बात है, मीन के लिए ही हम ये सब कुछ कर रहे हैं। तो अब स्टेप डेविएशन मेथड है, तो हम ए सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई इंटू एच। ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो इसका यूज अगर हम करते हैं तो यहाँ पे वैल्यूज रख सकते हैं। ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू डायरेक्ट रख दीजिए 130 है, प्लस अब ये देखिए सिग्मा एफ आई यू आई -47 है बटे एफ सिग्मा एफ आई 100 है इंटू 10। कैंसल आउट करेंगे, क्या आ जाएगा? चलिए यहाँ पे देखते हैं। अब आपके पास आ गया 130 प्लस माइनस, देखिए 47/10 है तो 4.7 इसको लिख सकते हैं, और ये आ जाएगा 130 माइनस 4.7, और इसको हम लिख सकते हैं 125.3। ठीक है, ये मीन आ जाएगा। तो मीन कितना आ गया? therefore मीन इज इक्वल टू 125.3। अब एक काम करेंगे हम इस मीन की हेल्प से, जो मीन आया है, आगे डेविएशन निकालने की कोशिश करेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यूज निकालेंगे, फिर एफ आई और उनकी मल्टीप्लाई करेंगे। नोट कीजिए, फिर आगे करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए एक टेबल और बना लेते हैं हम यहाँ पे, जिसमें होगा नंबर ऑफ बॉयज, जो कि है एफ आई। ठीक है, एफ आई जरूरी है हमारे लिए। यहाँ पे एफ आई ये है 9 13 26 30 12 10। 9 13 26, 9 13 26 30 12 10, 30 12 10। ठीक है, और क्या जरूरी है? और है बच्चों मिड वैल्यूज। ठीक है, मिड वैल्यूज लिखना भी जरूरी है। तो मिड वैल्यूज लिख लेंगे। एक्स आई जो बनती है आपकी 100, 110, 120, 130, 140, 150। ठीक है, अब एक चीज और, मीन हमें पता है। मीन कितना है? 125.3, ये मीन है। देखिए डाटा का काम इसमें बहुत है, क्योंकि उसी के बेस पे ये चैप्टर है, तो आपको इसी का मैक्सिमम मेजर यहाँ पे वर्क मिलेगा। तो अब हमें क्या करना है? एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है ऑफ मीन डेविएशन, है ना, फ्रॉम द मीन। तो कैसे निकालेंगे? एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस
एक्स बार और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है। ठीक है, अब एक्स आई में एक्स आई की वैल्यू, एक्स बार में एक्स बार की वैल्यू पुट करके ये टेबल आपको कैलकुलेशन की हेल्प से निकालना है। चलिए सॉल्व कीजिए। ठीक है, अब देखिए कैलकुलेशन करनी है आपको, तो सबसे पहले एक्स आई मतलब कितना होगा, ये रहा 100 माइनस 125, 125.3। ठीक है, 100 माइनस 125.3 कितना आ जाएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट करके आएगा -25.3 और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 25.3 यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, अब ये इतना बड़ा कैलकुलेशन है। अब यहाँ से डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 25.3, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 25.3 अगर आप डायरेक्ट लिखेंगे तो भी इट्स वैलिड, फिर क्योंकि इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन भी आपको करना है ना। तो चलिए, यहाँ पे स्पेस है तो कोई दिक्कत नहीं, हम मैनेज कर सकते हैं इतना तो। ठीक है, बाकी वैल्यूज भी निकालेंगे। अब ऐसे ही 110 माइनस 125.3 ये आ जाएगा -15.3 और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 15.3। ठीक है, उसके बाद 120 माइनस 125.3 और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी 5.3। अब इसके बाद है 130 125.3 और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू -4.7, माइनस नहीं प्लस हो, 130 बड़ा है तो 4.7 और ये हो जाएगी। अब है 140 माइनस 125.3, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14.7 आ जाएगा। ठीक है, ये 14.7 पॉजिटिव ही रहेगा। उसके बाद 150 माइनस 125.3, अब इसको हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 24.7 और ये आ जाएगा 24.7 एज इट इज। इसके बाद क्या करना है बच्चों, देखिए अब यहाँ पे हमें एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार, ठीक है, इनमें वैल्यूज का और इसका मल्टीप्लाई करके लिख देना है ना, ये है सिंपली। तो सबसे पहला काम है आपका 9 इंटू, थोड़ा और ऊपर लिखना चाहिए क्या हमें इसको, ठीक है, थोड़ा और ऊपर लिखते हैं ताकि पेश की दिक्कत हो। एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार 9 इंटू 25.3 मल्टीप्लीकेशन करके सबके जो आंसर आएंगे वो लिख। ठीक है बच्चों, ये आपका कैलकुलेशन पार्ट है। 9 इंटू 3, 9 तिया 27, ठीक है, 27, 2 बच गया, 9 इंटू 5 45 और 2 47, 4 बच गया, 9 दूनी 18, 18 और 4 22। ठीक है, डेसिमल है, एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लग जाएगा, कोई दिक्कत। अब इसी तरह से सारे कैलकुलेशन आपको करने हैं। अब है अगला 13 इंटू 15.3 कितना करेंगे, 13 का टेबल आता है, 13 33 39, 39, 13 39, 3 बच गए, फिर 13 पंजे 65, 65 और 3 68, 6 बच गए, 13 इंटू 1 13 और 6 19। ठीक है, एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लग जाएगा। अगला है 26
26 इंटू 5.3, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे 26 को और 53 को, कितना आ जाएगा 6 18, एक बच गया, 3 दूनी 6 और 1 7, 78 इंटू 5 इंटू 6 30, 3 बच गया, 5 इंटू 2 10 और 3 13, कितना आ गया 8 7 1, तो ये आ जाएगा 137.8, है ना। डेसिमल भी तो लगेगा यहाँ पे। अब आगे अगली वैल्यूज देखिए, ये है 30 इंटू 4.7, 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए बस, 3 सत्ते 21, 2 बच गए, 3 चौक 12 और 2 14, यह आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, डेसिमल इस 0 से कट जाएगा। इसके बाद है 12 इंटू 14.7, 12 इंटू 7 84, 8 बच गए, 12 चौक 48, 48 प्लस 8 56, 56 है तो 5 बच गए, 12 इंटू 1 12 और 5 17, तो ये आ जाएगा 176.4। और अगली वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 इंटू 24.7, ये आ जाएगा 247। ठीक है, अब इन सबको ऐड करना है, सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स, ठीक है, इनको ऐड करके लिख लीजिए, सबको जोड़ के जो आंसर आएगा वो लिख। तो ठीक है, अब इन सबको हम ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों 1128.8। ठीक है, ये तो इजीली कर सकते हैं, एडिशन है सिंपल आपके लिए, बस इतना काम मैंने छोड़ा है, एडिशन आप करके यहाँ पे लिख लेंगे। अब उसके बाद इसके बाद क्या करेंगे, हमें पता है मीन कैसे निकालते हैं, मीन डेविएशन अबाउट मीन। ठीक है, 1/n इंटू आई इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, और ये हो जाएगा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार। ठीक है, तो ये 1/n है 100 इंटू सिग्मा, यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज लिख देंगे। देखिए यहाँ पे आपकी कितनी वैल्यूज हैं, 6 टर्म्स हैं, तो 1 से लेके 6 तक, इन सब का जोड़ जो है वो आया 1128.8। ठीक है, अब सीधा डेसिमल लगा देंगे हम, मीन डेविएशन अबाउट मीन, ये आ जाएगा 1.288। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कई जगह ऐसे भी मिल सकता है आंसर, मीन डेविएशन अबाउट मीन इज इक्वल टू 1129। ठीक है, राउंड फिगर में ऐसे भी कर देते हैं, या 11.288 भी दिखा मिल जाएगा, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, है ना, नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन किया है उसको अच्छे से आप रिवाइज करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।